नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में गहलोत सरकार ने अपने 3 साल पूरे कर लिए और सरकार ने 3 साल पूरे होने के बाद जो नारा दिया, 3 साल बेमिसाल। अब गहलोत सरकार अपने 3 साल के इस कार्यकाल को बेमिसाल मानती है, लेकिन सवाल ये कि विपक्ष के जो नेता हैं वो क्या कहते हैं। और खासकर बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा से जुड़े नेता क्या मानते हैं कि गहलोत सरकार और उनका पूरा मंत्रिमंडल क्या वाकई में बेमिसाल उन्होंने काम किया? क्या वाकई वो पूरी तरह 3 साल के अपने इस दौर में कामयाब रहे? हम बात करेंगे आज भाजपा से निष्कासित पूर्व मंत्री रोहतास शर्मा जी से, और रोहतास जी से आज हम जानेंगे कि आखिर 3 साल कैसे गुजरे। और सवाल ये भी होगा कि भाजपा की इस वक्त की हालत क्या है। भाजपा में अगले 2 साल बाद होने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और क्या वसुंधरा राजे को अगर भाजपा हाईकमान की ओर से दरकिनार कर दिया जाता है तो राजस्थान में भाजपा के हालात कैसे होंगे, और किसकी बन सकती है अगले चुनाव में राजस्थान में सरकार। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। सीधा चलते हैं, बातचीत सुनिए, फिर आप अपने विचार हमें जरूर बताइए। देखिए, राजस्थान में गहलोत सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं और कहा जा रहा है कि बेमिसाल 3 साल है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बेमिसाल है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को सबको करोड़पति बना दिया, तो उनके लिए तो बेमिसाल ही हो गए। जनता तरसता है, गरीब मजदूर किसान सब बहुत परेशान है, दुखी है। उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही इस राज्य में, बस जेब भर रहे हैं, दैट्स ऑल। तो इसलिए अभी उनके लिए बेमिसाल। जी, तो अभी किस तरह आप देखते हैं कि राजस्थान में जो सरकार चल रही है, ये 3 साल जो गुजरे आपकी नजरों में कैसा है, कैसे देखते हैं इसे? 3 साल में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई और हमारे हालात ऐसे हैं कि समाज कंटकों का जाल बिछ गया और जमीन खाली कराने वालों का, कब्जा लेने वाले लोगों का, कब्जा दिलाने वाले एजेंसियों का, इनकी सबकी दुकानें आउटलेट खुल गई हैं कि इतना रुपया लगेंगे इस जमीन पर कब्जा हटा देंगे, इतना रुपया लगेंगे इस जमीन पर कब्जा दिला देंगे। सरेआम गुंडागर्दी, बहन बेटियों की बहुत इज्जत को बहुत खतरा पैदा हो गया। कानून व्यवस्था इतनी चौपट हो गई, गुंडे गुंडागर्दी कर रहे हैं, चैन खींच रहे हैं महिलाओं की, और बहुत सारी घटनाएं हैं। स्कूलों का अनुशासन गुंडों की वजह से बहुत पेरेंट्स बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं कि हमारे लेकिन बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सुरक्षित घर आ जाए, इस तरह का डर है। कब आता हूँ। लेकिन गहलोत साहब तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में जो मामले जो दर्ज हो रहे हैं उसमें काफी फीसदी तो गलत हैं, झूठे हैं और राजस्थान को बेमतलब बदनाम किया जा रहा है। गहलोत साहब तक सही आंकड़े पहुंच नहीं पाते। उनके विधायक खुद इस मामले में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और पुलिस को दबाते हैं। एसपीज अपनी मर्जी से पुलिसिंग नहीं कर सकते। एसपीज जो आदेश देते हैं वो थानेदार इन एमएलए से डरते हैं, इनके दबाव में आकर मनमानी कार्रवाई करते हैं, तो न्याय नहीं हो पाती। और गहलोत साहब को इस सारी बातों के बारे में जानकारी होते हुए भी बेचारे आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं। क्या करें कि अगर उनका ना कर दें तो ये छोड़ने की धमकी देते हैं, सरकार गिराने की धमकी देते हैं। इस तरह के हालात है। तो अभी क्या आप मानते हैं कि राजस्थान में गहलोत सरकार के बीच जो पहले जो रस्साकशी चल रही थी, जो गहलोत वर्सेस पायलट गुट में जो चल रहा था, क्या अभी भी चल रहा है या सब कुछ शांत हो गया है? तो अब सब शांत हो गया। सबको सत्ता का जो शेयर था वो सबको दे दिया गया, और जो विधायक बच गए उनको कहा कि तुम अपने क्षेत्र में लूट खसूट चाहे जो करो, तुम्हारी मर्जी है, तुमको कोई बोलने वाला नहीं है। तो अब अभी गहलोत साहब को कोई खतरा नहीं है। और पायलट साहब का जहां तक सवाल है, पायलट साहब 2023 की तैयारी में जुट गए हैं, अगला मुख्यमंत्री बनने की।
तो वो अपने उस मकसद में लग गए और सीएम को अब कोई खतरा नहीं है। सीएम, ये बात जरूर है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री ईमानदार है, परंतु परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनको कई मामलों में आंख बंद करनी पड़ रही है, वरना तो खुद कुर्सी जो है खिसकने का डर रहता है। तो आप क्या मानते हैं कि सचिन पायलट ने साल 2023 में जो इलेक्शन होंगे उसमें सीएम बनने की अपनी जो पूरी वर्किंग है वो शुरू कर दी है? मैं नहीं समझता कि कांग्रेस का राज दोबारा आ जाएगा, क्योंकि अगर वसुंधरा राजे को बीजेपी प्रोजेक्ट करती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी का राज आएगा। अगर कोई हाईकमांड इसमें अनदेखी करती है या मनमाना व्यक्ति को थोपने की कोशिश करती है नेतृत्व, तो हालात बदल सकते हैं, कांग्रेस का राज भी आ सकता है। तो अभी देखिए, जिस तरीके से 5 तारीख को अमित शाह जी भी जयपुर आए थे, यहाँ भी उन्होंने पूर्व सीएम की काफी तारीफ की थी। जो शब्द उनके लिए यूज किए गए थे वो भी काफी अच्छे यूज किए गए थे। तो क्या मानते हैं कि राजस्थान में वापस जो यहाँ की जो कमान है वो वसुंधरा जी को दी जाएगी? अब देखिए, ये तो उनका सोच है, लेकिन राजस्थान की जनता ने ये सिद्ध कर दिया, खलक आवाज ने ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ वसुंधरा ही सब कुछ है। जब मीटिंग हुई तो सब लोगों ने, सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा की जय जयकार की, वसुंधरा जी के लिए तालियां बजाई। तो मैं समझता हूं कि अमित शाह बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट है, संगठक भी हैं, बड़े संगठक है, अच्छे, तो उस चीजों को समझ गए और उन्होंने सारे इशारों में वसुंधरा जी को के लिए संकेत भी दिए हैं और जी। उनको वो क्या कहते हैं, उनके लिए अच्छे शब्द बोले कि मतलब एक तरीके से इशारा कर गए हैं, यूं माने जाए? हाँ हाँ, इशारा करके गए, बिल्कुल इशारा करके गए हैं। और साफ उनका उनका कई बार नाम लेना, उनकी सरकार के कार्यों की प्रशंसा करना कार्यकर्ताओं के बीच, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन चर्चाओं में है यशस्वी उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने बताया था। लेकिन चर्चाएं ये भी हैं कि जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत जी को उन्होंने अपने साथ लगातार रखा, तो कहीं इशारा दूसरी ओर भी था, ऐसा लगता है? शेखावत उनके कुलीग हैं, और जब हम भी मंत्रिमंडल में थे तो मुख्यमंत्री के बहुत सारे चहेते होते थे, लेकिन कभी कभी हेलीकॉप्टर में हमको भी बैठने का मौका मिलता था। तो गजेंद्र सिंह जी राजस्थान से है और परिणाम वो अपना क्या कहते हैं, अमित शाह साहब आए तो नेचुरली अपने कुलीग की 2 शब्द बोल दिए, तो ये तो कॉमन बात है, कोई बड़ी बात नहीं, सामान्य कटसी है ये। तो लेकिन अभी जो शब्द के लिए बोले जी, वो बहुत विशेष थे और उनकी आंखों से और उनके चेहरे से ये झलक रहा था कि वसुंधरा ही यहाँ लोकप्रिय नेता है। तो अभी की वर्तमान स्थितियों को अगर देखें तो भाजपा में क्या चल रहा है अभी? वसुंधरा जी अभी धार्मिक स्थानों का वसुंधरा जी ने दौरा किया है और धार्मिक स्थानों का दौरा करने के बाद अब जो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता उनका देहावसान हुआ, उनके यहाँ सामान्य कटसी के लिए और वो वहां बैठने जा रही हैं, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील है, अपने कार्यकर्ताओं से उनका बड़ा लगाव रहा है। ऐसे में वो सबके घर जा करके और उनके परिजनों को सांत्वना दे रही है। तो अभी क्या ये माना जाए कि राजस्थान में अगले इलेक्शंस को देखते हुए वसुंधरा जी ने अपनी जो वर्किंग है वो शुरू कर दी है? देखिए, वसुंधरा जी पॉलिटिशियन है और विजय राजे सिंधिया की बेटी है, वो चाहती हैं कि बीजेपी की जड़ें बहुत मजबूत हो, तो लगातार उस दिशा में काम कर रही हैं। अभी उनका कोई मकसद मुख्यमंत्री का बनने का नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आवाज जन जन तक पहुंचाने का और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए वो प्रयासरत है और मेहनत भी कर रही है और दिल से मेहनत कर रही है। तो अगर आप कह रहे हैं कि वसुंधरा जी का सीएम बनने का ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर सीएम का चेहरा अगर भाजपा में बात करें तो फिर कौन होगा? ये हाईकमांड का सोच है। अगर सीएम का चेहरा वसुंधरा जी को वो घोषित कर देते हैं तो निश्चित तौर पर घर बैठे भाजपा की जीत होगी, कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खलक आवाज अलग आवाज और अलग आवाज ये अमित शाह ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग में जयपुर में उन्होंने अपने आंखों से देख दिया कि अलग आवाज
खलक आवाज है उसको अलख ने, भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया है और अमित शाह के सामने पेश कर दी उस बात को। और अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए अगर आला कमान ने वसुंधरा जी को पेश नहीं किया और फिर किसी दूसरे नेता को किया, तो लोगों की, अगर वसुंधरा जी को पेश नहीं किया तो लोगों की नाराजगी का खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इस देश में बेचारा ज्यादा चुनाव जीतता है। उस दिन तो वसुंधरा जी अगर इनको नेग्लेक्ट कर दिया गया तो बहुत बेचारी हो जाएंगे और पब्लिक में जो है वसुंधरा जी के प्रति जो प्यार है वो एकदम से बीजेपी के प्रति नफरत में बदल जाएगा। मैं आपको सही बताता हूँ। तो अगर ऐसा होता है रोहतास जी, जैसा आप बता रहे हैं, तो कहानी ये कि अगर भाजपा ने वसुंधरा जी को यहाँ पर पेश नहीं किया तो आप ये कह रहे हैं कि भाजपा यहाँ से खत्म हो जाएगी? खत्म होगी कि नहीं होगी, पॉलिटिकल पार्टियां जिंदा रहती हैं, वो बात दूसरी है, लेकिन राज नहीं आएगा, क्योंकि उधर अशोक गहलोत बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और वो ऐसा खिलाड़ी है और उन्होंने सिद्ध भी कर दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में प्लेन क्रैश होने के बावजूद सेफ लैंडिंग उन्होंने करा दी है। वो इतना अनुभवी व्यक्ति हैं, तो उनके आगे दूसरा कोई आदमी टिक नहीं पाएगा। लेकिन उनके सामने तो पायलट साहब भी खड़े हैं ना। पायलट साहब खड़े हों, लेकिन आम जनता की जो वॉइस है वो गहलोत के प्रति लोगों के मन में प्यार है, इसमें कोई संदेह नहीं, प्यार तो है। यानी कुल मिलाकर अगर कांग्रेस की बात करें तो आपके मुताबिक कांग्रेस में अशोक गहलोत और भाजपा की बात करें तो वसुंधरा जी, दोनों जी ही जी आमने सामने होंगे 2023 के इलेक्शन में। जी जी, अगर ये आमने सामने हुए जी, तो ही भाजपा की जीत है, वरना तो गहलोत जीतने नहीं देगा। मैं आपको सही बताता हूँ, क्योंकि अगर गहलोत के साथ उस युद्ध में सचिन पायलट भी होगा। सचिन पायलट का बहुत बड़ा जन आधार है और वो गहलोत का जो अनुभव होगा और पायलट का युवा जोश होगा, तो फिर बीजेपी को जीतने नहीं देंगे वो किसी भी सूरत में। एक वसुंधरा ही ऐसी है जिसको जनता आंख बंद करके वोट डालती है और उन पर विश्वास व्यक्त करती है, क्योंकि उन्होंने अपने टेन्योर में गरीब मजदूर किसान के लिए बहुत अच्छा काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। विजन है, बहुत बड़ा विजन है और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ बीजेपी को वोट दिलाए। 163 सीट जीता करके उन्होंने विश्व का रिकॉर्ड तोड़ दिया कि इतनी बड़ी कांग्रेस रूलिंग पार्टी को उन्होंने इस 163 सीट ला करके पछाड़ दी थी। बहुत बड़ी उनमें ऊर्जा है, शक्ति है। अंतिम सवाल एक रोहतास जी की, अक्सर पिछले 3 सालों में राजस्थान में एक बड़ी चर्चा, एक अहम थी कि भाजपा राजस्थान में विपक्ष की कोई अहम भूमिका नहीं निभा पाई, विपक्ष के तौर पर वो फेलियर साबित हुई। जो हालत दिल्ली में कांग्रेस की है, नरेंद्र मोदी के आगे कांग्रेस टिक नहीं पा रही, वही हालत राजस्थान में कांग्रेस के सामने बीजेपी बोनी है और वो उनके सामने खड़ी नहीं हो पा रही। वसुंधरा जी के आने के बाद अब चर्चाएं जरूर चल रही हैं कि बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। ये अब चर्चा चली जब से वसुंधरा सक्रिय हुई। चलिए रोहतास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद साहब, आप समय समय पर हमारी आवाज को जनता तक पहुंचाते हो, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।